अस्सलामु अलैकुम। हनीफ़ सुलेमान बोल रहा हूँ। एक बात बता दूँ कि मैं रोज़ाना अपना तारुफ़ कराता हूँ। हालांकि आप सब मेरी आवाज़ से वाकिफ़ हो गए होंगे, लेकिन कुछ नए सुनने वाले हैं कि जिनको मेरा नाम नहीं पता, मुझे मजबूरन अपने तारुफ़ को आप सब से करवाना पड़ता है। कराची का माजी और नेटी जेटी पुल का ज़िक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। इस मौजू का पूरा अहाता आज के पैगाम में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ये पैगाम पूरा सुनेंगे और अपनी यादें ताज़ा करने के साथ साथ महसूस भी होंगे। मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। आज मेरे लिए ये अच्छा मौका है कि मैं इस पुल पर रुक कर आप सबकी यादें भी ताज़ा कर दूं और अपने बचपन की यादें भी ताज़ा कर लूँ। अच्छा, मुहर्रम के दिनों में बंदर रोड पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता था कि जिसमें कराची के सारे ही बाशिंदे बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते थे। होता कुछ यूँ था कि आगे आगे अहले तशय्युअ का अलम चलता था तो और दूसरे इनके जुलूस होते थे और इनके फ़ौरन पीछे सुन्नियों का ताज़िया जुलूस। इसी तरह पीछे आने वाले हर अलम के साथ पारसियों का ताज़िया, ख्वाजा सराओं का ताज़िया, दिल्ली वालों का ताज़िया, लखनऊ वालों का ताज़िया। अगर कौन सी कौमियत जो थी कि जो गम हुज़न की याद में मनाए जाने वाले इस त्यौहार में शरीक ना होती थी। अच्छा, दिल्ली वालों के ताज़िए के साथ चलते हुए फ्लोट पर बच्चे सर्कस दिखाते, नीचे सड़क पर नौजवान गुत्का खेलते और लाठी से हमला आवर होते और इससे बचाव के नित्य नए दाव पेच दिखाते। अच्छा, सड़क के दोनों तरफ जा बजा दूध, शरबत और ठंडे पानी की सवेलें होती थीं। जगह जगह न्याज की बिरयानी, हलीम की देगें खड़कती रहती थीं। गर्ज़ जिसका जो दिल चाहे जितना चाहे खाए, दीन धर्म ज़ात पात की कोई पाबंदी नहीं थी। जब हम बहुत छोटे थे ना तो हमारे वालिद हमें कंधों पर उठाकर जुलूस का नज़ारा करवाते थे और फिर जब मातम और सीना कुबी होती थी तो इसमें शरीक लोगों के जिस्मों से खून रिश्ता देखकर मेरे छोटे बहन भाई रोना शुरू कर देते थे। इर्द गिर्द की इमारतों पर तो ख़वातीन खड़ी होती थीं और अज़ादारी करने वालों और पीछे आते हुए ताज़ियों पर गुलपाशी किया करती थीं। अच्छा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी सदर से किसी ताज़िए के साथ हो लेता था और फिर हम जुलूस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते ही रहते थे। कई घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद यहीं नेटी जेटी के पुल के करीब पहुंचकर जुलूस दो हिस्सों में तकसीम हो जाता था। अहले तशय्युअ उनके अलम तो जो है ना बोल्टन मार्केट से मुड़कर पहले दाएं तरफ मुड़ जाते थे, जहां एक बड़े इमाम बारगाह में हुसैनी इमाम बाड़े में शाम गरीबा मुनक़िद होती थी। अच्छा, सुन्नियों के ताज़िए अलबत्ता नेटी जेटी का पुल पार करके बाएं तरफ ढलवान में समंदर किनारे उतर जाते और फिर ताज़िए ठंडे करने की गर्ज से आगे गहरे पानियों की तरफ बढ़ते जाते थे। तब सब लोग मिलकर ताज़िए को ज़ोर से नीचे दबाकर पानी में डिबो देते थे। हम लड़के भी ताज़िए को पकड़कर कुछ दूर तक उसके साथ साथ आगे बढ़ जाते और कोशिश करते थे कि इसको डिबोने से पहले इस पर नस्ब कीमती आराइशी अशिया जो है ना, उसमें घड़ी वगैरह, रंगीन शीशे और ये बहुत सी चीज़ें जैसे ग्लोब है, ये सब चीज़ें उतार लिया करते थे। लकड़ी इसे वो बने हुए गुंबद और मीनार भी हमारी तवज्जो का मरकज़ होते थे। हर एक के हिस्से में कुछ न कुछ तो आ ही जाता था। अच्छा, ताज़ियों को समंदर बुर्द करने के बाद सारा काफ़िला पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाता, क्योंकि उस दिन बसें और ट्रामें भी बंद होती थीं। सदर वहाँ से काफ़ी दूर था। आते वक्त तो जोशो खरोश और रौनक मेले की वजह से इतने तवील फासले का एहसास नहीं होता था। ताहम वापसी का सफ़र गोया सदियों का सफ़र बन जाता और सबको पता लग जाता कि अगले दिन पाँव के छाले फोड़ने और पिछले दिन की थकन उतारने में ही बीत जाता था। नेटी जेटी पुल से एक दो और यादें भी वाबस्ता हैं, इनका भी जिक्र कर लूँ। एक तो ये कि हम बाज़ औक़ात किसी इतवार के दिन मछली पकड़ने वाला कांटा और डोर लेकर वहाँ जा बैठते थे। घंटों इंतज़ार के बाद नाकाम और नामुराद वापस आना पड़ता था। हाँ, 2 दफ़ा मेरा फेंका हुआ कांटा कुछ साथ लेकर पानी की सतह पर नमूदार हुआ। एक तो एक बड़ा सा केकड़ा उसके साथ चिमटा हुआ चला आया था, जबकि दूसरे मौके पर किसी फटे पुराने जूते ने सर बाहर निकाला।
हम इसको बड़ी मछली समझकर खुश होते रहे और एहतियात से खींचकर बाहर लाते रहे, ऐसा ना हो कि वो कांटा तोड़कर भाग निकले। मुख्तसरन ये कि कम से कम मैं और मेरा कोई दोस्त तो वहाँ से कभी कोई मछली पकड़ ही नहीं सका। बस घर से लाया हुआ पराठा खाकर मुंह लटकाए हुए शर्मिंदा से वापस आ जाते। अब चूँकि वो पुल ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रहा, उसकी जगह एक बहुत बड़ा पुल जो है ना केमाड़ी तक के लिए बन चुका है। तो आज के पैगाम का इख्तिताम करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पैगाम मेरा पसंद आया होगा और आप सबके लिए मेरी नेक तमन्नाएं, और आने वाले पैगाम के लिए मैं जो मौजू सजेस्ट कर रहा हूँ वो यानी मैं अगला पैगाम मज़ार अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो कि क्लिफ्टन में वाक़े है उसका तज़किरा करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।